हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, ये दास्तान एक सुनसान रोड की है जो सुनने के बाद शायद आपकी रूह भी कांप जाए, ऐसी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है सुनसान रास्ता। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, एक बस में सिर्फ आत्माएं ही बैठी हों, तो आप उस बस में अनजान से जाके बैठ जाएं, तो आपके साथ कैसा फील होगा उस समय। दोस्तों, यह कहानी कुछ समय पहले की है। कभी कभी वह रात और वह मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वह क्या था? वह महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वह वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजड़ा कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिल जाने। उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बस बच गए। अगर वो न होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत ही दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी सीमा और मेरा बेटा संजय घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो जाते आते हैं। चूंकि हमारी यह प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसे केवल एक ही फैमिली थी बस में। यात्री भी कम ही थे क्योंकि बस भी थोड़ी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने यात्रा की ओर रवाना हो जा चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। समय तो सो गया, लेकिन मुझे और सीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वह बिराना अनजानी जगह, ऊपर से खंजाड़ा बस में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी। बस की गति बहुत तेज ही थी, इसीलिए वो भी सबको तेज रफ्तार में भगाते चला जा रहा था। और बस तो मानो इतना रफ्तार था कि पूछो मत। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वह बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर न कोई घर दिख रहा था और न सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन की दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्ग ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमे करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उसे ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक है इस जगह, और हम इस इलाकों को जितनी जल्दी पार कर सके आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबको अचंभा पड़ गए।
बस की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर पर ही जाके खड़ी हो गई। अब सब सकपका गए कि अचानक यह क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वह रुकी क्यों। कुछ देर के समय के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक टायर भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी गहरी रात, जंगल, जानवरों का डर और बस का यूं ही खराब हो जाना, सबके तो होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या न करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव का हो। चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब एक के साथ एक बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वह सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी सराया है, जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की संकलन खटखटाई। एक ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहने रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सादरी पहन रखी थी, कमर में थोड़ी, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है हम सबको रात गुजारने के लिए। अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत नहीं है कोई। यह सराया मैं तो भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही तो बनवाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भी भीतर पधारें, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग मारे यहाँ पधारे हैं। पानी से भरा मटका इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी है और सब उस बड़ी सी बटोली में आलू की तरकारी होगी। यह रखे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वह निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और न मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करने के सोने के लिए लेट जाएं।
यह रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने अपने साल और चादर थे वह सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसीलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुलाया और मेरी पत्नी और औरतों के साथ अपना साल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद जाने कंडक्टर को क्या सूझा, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वह बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोकने के लिए वह नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर न आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वह चिल्ला चिल्ला कर बचाओ 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 चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबसे यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर जाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। वह शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी दी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वह ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यह बहुत समय पहले एक सराया हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के मरने के बाद भी आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिर की मदद करने आती है। इसी इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, और लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसीलिए वह लोगों की मदद करने आ जाते हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहां से चल गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वह सब देखकर और हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर के बाद इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उस बस में बैठकर अपने गांव को रवाना हो गए। दोस्तों, यह थी एक ऐसे सुनसान रास्ते और एक ऐसे रहस्यमयी घर की कहानी। कैसा था ये दोस्तों कहानी? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले किसी दूसरे कहानी में।